जादुई घड़ा और अच्छाई की विजय। चिंटू, ऋषभ, परी और मिष्टी चिंताया नगर में रहते थे। वो चारों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। चिंटू बहुत होशियार और चालाक है। ऋषभ बहुत साहसी और बलवान है। परी बहुत नेक और दयालु है और मिष्टी बहुत समझदार और दिल की अच्छी है। वो चारों हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ मिलकर अच्छाई को फैलाने का काम करते हैं। एक दिन चारों दोस्त एक जंगल में घूम रहे थे। वो बहुत मस्ती कर रहे थे और खुश दिख रहे थे। तभी उन्हें एक गहरे कुएं के अंदर एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े की चमकीली सूर्यमुखी उन्हें आकर्षित करने लगी। अरे वाह, देखो ये घड़ा कितना सुंदर है। हाँ, हमें इसे निकालने की कुछ तरकीब सोचनी चाहिए ताकि हम इसे और पास से देख सकें। चारों दोस्त कुएं के पास गए और घड़े को ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद ऋषभ ने एक रस्सी खोजी और उस घड़े को बाहर निकाला। चारों दोस्त हैरानी से घड़े को देखते रहे। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये कोई आम घड़ा नहीं लगता। हाँ परी, ये कोई आम नहीं है बल्कि जादुई घड़ा है। ध्यान से देखो, इस घड़े के अंदर कुछ रोशनी निकल रही है। ये जादुई घड़े को हमें अपने पास रखना चाहिए। चिंटू, लेकिन तुम इस जादुई घड़े को क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि ये घड़ा हमें किसी भी दिक्कत से बचा सकता है। यदि हम किसी बुरे समय में फंस जाएं, तो हम इस जादुई घड़े का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हाँ चिंटू, सही कह रहा है। ये जादुई घड़ा हमें सभी परेशानियों से बचा सकता है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जादुई घड़ा इतने सालों से जब कुएं में था, तो अब ये काम करेगा भी या नहीं। मिष्टी सही कह रही हो। हमें इसे कारगर तरीके से इस्तेमाल करके ये देखना चाहिए कि ये घड़ा अब भी काम करता है या नहीं। हम इसे अच्छी तरह से जांच लेते हैं और उसका सही से इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि इस घड़े को हमें अपने पास रखना चाहिए और अपने दिन भर में अच्छे काम करके देखना चाहिए कि कुछ डिफरेंस है या नहीं। चारों दोस्तों ने जादुई घड़े को अपने साथ रखने का फैसला किया और वो अपने अच्छे कामों के साथ अपने दिन बिताने लगे। वो दूसरों की मदद करते, दया करते और एक दूसरे का साथ देते थे। जादुई घड़ी की चमकीली सूर्यमुखी और जादुई शक्ति ने उन्हें और भी बढ़िया बना दिया। एक दिन चारों दोस्त जंगल में खेल रहे थे। वो बड़े खुश दिख रहे थे। तभी उनकी गेंद एक पुराने मंदिर के पास जा पहुंची। वो लोग उसके पीछे पीछे गए। मंदिर की सुंदर नक्काशी और शांत माहौल ने उन्हें आकर्षित किया। वाह, देखो ये मंदिर कितना सुंदर है। हमें इसे और पास से देखना चाहिए। हाँ परी, आज हमें इस मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला है। लगता है बहुत सालों से इस मंदिर में कोई भी नहीं आया है। देखो, मंदिर के दरवाजे पे लिखा है, जादुई घड़े की मदद से अच्छाई को फैलाएं। ये मंदिर कहीं हमारे जादुई घड़े से जुड़ा हुआ तो नहीं है? हाँ, इसका मतलब है ये मंदिर अच्छाई और दया के लिए है। हमें इस मंदिर में दर्शन करने और अपनी अच्छाई का विकास करने का एक अच्छा मौका मिला है। हाँ, हम सभी को इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। चारों दोस्त ने मंदिर के दर्शन किए। उसी रात जब चारों दोस्त सोने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी जादुई घड़े से जोरदार आवाज सुनाई दी। वो सभी देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये जोरदार आवाज किस चीज की थी। जादुई घड़े की चमकीली सूर्यमुखी में अचानक चमक दिखाई दी। ये कैसा जादू है? देखो, जादुई घड़ा चमक रहा है। क्या हमें उसमें से कुछ खास मिलेगा? शायद हाँ, चलो हम देखते हैं। चिंटू, ऋषभ, परी और मिष्टी देखने लगे और उन्हें हैरत भरी घटना देखने को मिली। जादुई घड़े के आसपास सब चमक रहा था। एक अजीब रंगीन परछाई और तारे उन्हें आकर्षित कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो खुद किसी जादू से घिरे हुए हैं। देखो, वो छोटी छोटी दुनिया क्या है? हाँ, ये कहाँ से आई है? ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। हम उसमें चल कर देखते हैं। आइए, हम सभी उसमें चल के देखते हैं। चारों दोस्त जादुई घड़े में चले गए और उन्हें अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वो एक सुंदर और जादुई दुनिया में पहुंच गए, जहां पर फूलों से सजी हरियाली थी। ये तो जादू से भरी हुई दुनिया है। देखो, वहाँ इतने सारे पक्षी हैं। और वहाँ पर एक बड़ी सी जादुई झाड़ू है। हमें उसे देखना चाहिए। हाँ, आइए हम उसे ले आते हैं। चारों दोस्त जादुई झाड़ू को लेकर वापस लौटे और जब उन्होंने उसे देखा तो वो हैरान हो गए। झाड़ू की कारीगरी और उसकी चमक उन्हें मोह रही थी। ये झाड़ू तो बहुत ही खास है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हमें ये झाड़ू हमारे जीवन में अच्छाई को फैलाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ ऋषभ, सही कह रहे हो तुम। हम इसे जिंदगी पर रखकर अच्छाई के काम में इसे लगा सकते हैं। हाँ चिंटू, इसे हम ध्यान से रखेंगे और उसका उपयोग सही तरीके से करेंगे। चारों दोस्तों ने जादुई घड़े और जादुई झाड़ू को अपने साथ रख लिया
वो लोगों की मदद करें, बुराई का सामना करें और अनेक मुश्किलें पार करें, लेकिन उन्होंने हर समय अच्छाई और दया को प्राथमिकता ही दी। आखिरकार चारों दोस्त वापस चिंतायान नगर पहुँचे। उन्होंने जादुई घड़े और जादुई झाड़ू को एक विशेष स्थान पर रख दिया, जहाँ सभी लोग उन्हें देख सकते थे। देखो, हमारी जादुई घड़े और जादुई झाड़ू ने हमें अच्छाई को फैलाने का संकल्प दिया है। हाँ, इससे हमें और अधिक बल मिलेगा अपने जीवन में अच्छाई को प्रचारित करने के लिए। हाँ, चिंटू और ऋषभ सही कह रहे हैं। हमें इसका बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। हाँ, हमेशा दया करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में खुशी और समृद्धि मिलेगी। जब से चारों दोस्तों ने जादुई घड़े और जादुई झाड़ू की मदद से अच्छाई को फैलाने का संकल्प लिया है, उन्हें और भी सकारात्मक और खुशी मिली। उन्होंने अपने जीवन में और भी अधिक समय और मेहनत लगाना शुरू कर दिया और सभी लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई को फैलाने के लिए हमें समय समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम दिल से अच्छे कर्मों का संकल्प लेते हैं और दया करने की प्रेरणा लेते हैं, तो हमें सफलता और समृद्धि जरूर मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म हमेशा सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे।